हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए मैसेज लाई हूँ माँ आदि शक्ति से कि माँ आदि शक्ति आपको क्या मैसेजेस पहुँचाना चाहती है, आपसे क्या कहना चाहती है, आपसे क्या बातें करना चाहती है। बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू। तो अब बात करते हैं माँ आदि शक्ति आपसे क्या कहना चाहती है। बहुत पावरफुल चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। ऐसा लग रहा है अब तक आपकी लाइफ में ना सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स चल रही थी हर तरफ से, और एक इतना गहरा अंधकार आप महसूस कर रहे थे कि पता नहीं ये कब खत्म होगा। बहुत लंबे टाइम से आप वेट कर रहे थे कि पता नहीं ये सिचुएशंस कब खत्म होंगी और मेरी ये जो लाइफ है ये कब इम्प्रूव होगी। बहुत किसी ने प्रे किया है, किसी ने प्रार्थनाएं की हैं कि बस जल्दी से ये खत्म हो जाए और मेरी लाइफ में कुछ सुधार हो जाए। तो अब माँ आदिशक्ति कह रही हैं कि सुधार आने वाला है, बदलाव आने वाला है। अब आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। आपके जीवन में जो ये ग्रहण लग गया था ना, जैसे ग्रहण में ढक लिया जाता है ना उजाले को, रोशनी को, और हमें फील होता है कि अंधेरा हो गया, लेकिन वो उजाला कहीं जाता नहीं है। उस पर सिर्फ एक परत आ जाती है जिससे हमें लगता है कि अंधेरा हो गया। वैसा ही आपके साथ होने वाला है कि आपके जीवन की जो रोशनी थी ना, बस उस पे उसको ढक लिया गया था। और ये भी इसलिए हुआ था कि भगवान देखना चाहते थे कि आपका विश्वास टूटता है या आप ऐसी सिचुएशंस में रहकर भी भगवान के ऊपर विश्वास रखते हो या नहीं। और आपने विश्वास रखा, इसलिए अब आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। आप अपनी जो मंजिल है ना, जो भी आपने तय की हो, जहां भी आप पहुंचना चाहते हो, इस सिचुएशन का जो भी आप एंड चाहते थे ना, वो आने वाला है अब। ठीक है, आप उसके बिल्कुल एंड पे हो। ठीक है, बस ये फाइनल प्रॉब्लम है, ये फाइनल टाइम चल रहा है और बहुत जल्दी, मार्क माय वर्ड्स, बहुत जल्दी ये सिचुएशन इंप्रूव होने वाली है। ठीक है, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है इस पूरी सिचुएशन में। ठीक है, क्योंकि कई बारी क्या होता है कि तब हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली होती है ना, और हम बिल्कुल एंड पे होते हैं, बिल्कुल क्लाइमेक्स आने वाला है, बिल्कुल एंड पे है ना, तभी हम हार मान जाते हैं। तभी हम अपने हथियार डाल देते हैं कि अब मुझसे और नहीं होता। क्योंकि लास्ट में जाते जाते जब बिल्कुल एंड आने वाला होता है ना, जब किसी मूवी का एंड आने वाला होता है, जाते जाते मूवी कितनी ज्यादा क्योटिक हो जाती है, हमें लगता है कि ये तो खत्म ही हो जाएगा सब, लेकिन एकदम से हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो सेम सिचुएशन में अभी आप हो कि आपको लगेगा आपकी प्रॉब्लम्स तो और बढ़ गई हैं कम होने की बजाय, और आपको मेरी बात पे यकीन भी नहीं होगा कि ये तो ऐसे ही बोल रही है, नहीं होने वाली खत्म। बट ट्रस्ट मी, होने वाली है खत्म। वो बढ़ गई हैं क्योंकि अब उनका एंड आ चुका है। ठीक है, तब हम रेस में होते हैं, भाग रहे हैं, तो तब हमें एंड पॉइंट दिखता है तो हम और अपनी एनर्जी लगा के तेज भागते हैं और तेज भागते हैं क्योंकि हमें एंड दिख रहा है और हमें वहां तक पहुंचना है। तो सेम हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो नेगेटिविटी है ना, वो भी अपना 100% देती हैं। तब उन्हें लगता है कि अरे अब तो हमारा जाना है, इसकी प्रार्थनाएं काम कर चुकी हैं, इसकी जो भगवान से इसने प्रेयर्स की हैं वो स्वीकार हो चुकी हैं, अब हमारा एंड आने वाला है, अब हमें निकलना पड़ेगा। तो वो भी अपना 100% देती हैं आपको हराने के लिए। ठीक है, लेकिन अब आपको करना क्या है, आपको भी अपना 100% देना है उन्हें हराने के लिए। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम्स तो दे दें अपना 100% और आप गिव अप कर दो, तो फिर कैसे निकलोगे इस सिचुएशन से बाहर, है ना। अब आपको करना क्या है इस लास्ट टाइम पे। सबसे पहले आपको अपनी पूजा का, अपने मंत्र जाप का, अपनी चैंटिंग का, जो भी रिचुअल आप डेली फॉलो करते हो, अब तक अपनी प्रॉब्लम्स में करते आए हो, वो छोड़ना नहीं है। जो आपका दृढ़ विश्वास आपने अब तक बना के रखा है ना भगवान पर, आगे भी आपको वही बना कर रखना है। जो आपको यहाँ तक लेकर आए हैं वही आपको आगे भी लेकर आएंगे। ठीक है, दूसरा, अपने गुस्से पर और अपनी भावनाओं पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना है।
कुछ सिचुएशंस या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको इस वक़्त बहुत विचलित करने की कोशिश करें और चाहें कि आप रिएक्ट करो उनकी बात पर, तो आपको उन्हें अपना रिएक्शन इस वक़्त नहीं देना है। जितना हो सके अभी किसी की भी एनर्जी से इन्वॉल्व होने से आप बचें। ट्रिगर नहीं होना अपनी प्रॉब्लम से। अगर कोई इंसान आस-पास है जो बार-बार आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, आपको ट्रिगर करता है, आपको उससे ट्रिगर नहीं होना है, ठीक है? तीसरा, अपनी प्रॉब्लम से हार कर, परेशान होकर कभी भी किसी एडिक्शन की तरफ आपको नहीं जाना है। कोई भी ऐसा पदार्थ, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो सिगरेट्स हैं, कोई भी नशा, किसी भी प्रकार के नशे के टुवर्ड्स आपको नहीं जाना है। क्योंकि माँ आदिशक्ति कह रही हैं कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम से तुम्हें निकाल दूँगी और बहुत जल्द निकालने वाली हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते उतनी जल्दी चेंज आने वाला है। लेकिन अब तुम हार मानकर नशे की तरफ मत जाओ, ठीक है? और नशा, अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो नशा करता ही नहीं हूँ, ठीक है? तो आपके केस में हो सकता है कि नेगेटिविटी को आप बहुत बढ़ावा देते हो। नेगेटिव विचार आया, आप उसको पालते हो, ओवरथिंक करते हो, दिन-रात उसके बारे में सोचते रहते हो, इससे बात करते हो, उससे बात करते हो, आस-पास अपने चुगली करते हो, तो ये भी एडिक्शन ही है। हमारा हर नेगेटिव भावना एक एडिक्शन ही है हमारे लिए, ठीक है? तो वो आपकी एडिक्शन हुई। कोई नशा करता है और कोई ऐसे एडिक्शन में जाता है, तो ये भी हम एडिक्शन में ही काउंट करते हैं। एक आपके लिए मैसेज है कि अपने शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करना इस वक़्त। अगर आप बहुत नेगेटिव चीज़ें बोलते हो, तो माँ कह रही हैं कि वो आपकी लाइफ़ में दिखना आपको शुरू हो जाएँगी, वैसी ही लाइफ़ बननी शुरू हो जाएँगी। ठीक है? आप कहते हो मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो वो आपकी लाइफ़ में मैनिफेस्ट होने लग जाएगा और आपको दिखेगा कि हाँ, देखा मैंने बोला था ना मेरी किस्मत खराब है, तो खराब ही हो रहा है सब कुछ। ठीक है? इसलिए अब नेगेटिव मत बोलो, जैसी जीवन तुम चाहते हो वो बोलो। जो नहीं चाहते वो नहीं बोलना, रिपीट नहीं करना बार-बार, क्योंकि माँ सुन रहे हैं, यूनिवर्स सुन रहा है और वो आपकी लाइफ़ में मैनिफेस्ट होने लगेगा। तो इसलिए जो चाहते हो ना जैसा जीवन, वो बोलो। ठीक है? और थोड़ा ग्रैटिट्यूड शो करो, थोड़ा धन्यवाद दिखाओ माँ को, क्योंकि वही मुश्किल समय में तुम्हारी मदद करेगा इस सिचुएशन से अच्छे से बाहर निकलने में। और तब तक तुम्हारा माँ इंसाफ नहीं करती तुम्हारे साथ, तब तक तुम्हारी हिम्मत बनाए रखने में वो तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है? बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छा तुम्हें मिलने वाला है, बहुत अच्छा तुम्हारे साथ होने वाला है, बस थोड़ा-सा और दूर जाना है, थोड़ी-सी हिम्मत और बनाए रखनी है आपको। दैट्स इट फॉर टुडेज़ रीडिंग। आई होप आपको थोड़ी गाइडेंस मिली हो, थोड़ी हिम्मत मिली हो, थोड़ी होप आपकी लाइफ में आई हो। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। प्लीज़ इन बातों पर अमल भी करना। ओके, दैट्स इट। थैंक यू। बाय।